Hello everyone, myself Mangesh Dharme, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic Nagpur. Today we see our seventh practical, that is the process plan. Here we prepare a detailed process plan for manufacturing of simple jobs. The various practical outcomes that we achieve in today's lecture are: prepare a detailed process plan of manufacturing of simple job. Various program outcomes that we achieve in today's lecture are PO1, PO4, PO5, PO6, PO7 and program specific outcome, that is PSO2. Now here we see the simple job that we have to be manufacture. तो यहाँ पे आपको ये जो जॉब दिख रहा है, तो सबसे पहले जो प्रोसेस रहेगा इसमें क्या रहेगा, कटिंग. कटिंग मतलब क्या करेंगे आप, ये जो डायमेंशन दिया है आपको यहाँ पे, इस डायमेंशन का जो है जॉब आप पहले कट करेंगे. कट करने के बाद नेक्स्ट ऑपरेशन जो रहेगा आपका मशीनिंग रहेगा. नेक्स्ट वन इज द फेसिंग, यहाँ से क्या होगा, फेसिंग होगा. नेक्स्ट वन इज द टर्निंग, यहाँ से क्या होगा, टर्निंग होगा. यहाँ पे टर्निंग होगा. देन टर्निंग होने के बाद आपको इंस्पेक्शन करना पड़ेगा वेदर द डायमीटर इज 9.03 और 13.50 और 13.55, दैट इज इन द इंस्पेक्शन. देन नेक्स्ट प्रोसेस इज अ स्टेप टर्निंग. जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है एक डायमीटर यहाँ पे, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ स्टेप टर्निंग. Then again we inspect the job for and measuring the diameter with the help of the vernier caliper. Then next process is a drilling. यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, 4.5 mm का ड्रिल करना पड़ेगा अप टू द लेंथ ऑफ 4.5. ओके. ड्रिलिंग के बाद आपको और इंस्पेक्ट करना पड़ेगा वेदर द डायमीटर इज 4.5 और नॉट. देन अनलोडिंग, आपको क्या करना पड़ेगा, अभी अनलोड करना पड़ेगा चक से. चक से अनलोड होने के बाद इसको इस डायरेक्शन में टिल करके 180 डिग्री टिल करके आपको अगेन ऑपरेशन स्टार्ट करना पड़ेगा. देन नेक्स्ट ऑपरेशन अगेन फ्रॉम दिस फेस देयर इज अ फेसिंग, देन अगेन टर्निंग, देन स्टेप टर्निंग, देन अगेन इंस्पेक्शन. देन यहाँ पे 45 डिग्री पे चैम्फरिंग है, यहाँ पे चैम्फरिंग होगा. देन नेक्स्ट प्रोसेस इज अ फॉर्मिंग. तो दिस इज अ फॉर्मिंग प्रोसेस एंड here we remove the job. So that is the process plan for manufacturing of this job. Now here we see the operation sheet for this job as we see earlier. तो जैसे यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, पार्ट नेम, पार्ट नंबर, मटेरियल कौन सा यूज कर रहे हैं आप, देन ऑपरेशन नंबर, ऑपरेशन कौन सा कर रहे हैं, मशीन कौन सा यूज हो रहा है, और टूल और गेज कौन सा यूज हो रहा है. जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है पहला ऑपरेशन था आपका कटिंग. कटिंग के लिए मैं क्या यूज करूंगा, पावर हैक्सॉ. टूल और गेज क्या लगेंगे आपको, कटर एंड वर्नियर कैलिपर. सेकंड ऑपरेशन रहेगा आपका मशीनिंग. तो मशीनिंग के लिए कौन सा मशीन यूज होगा, दैट इज अ लेथ. देन यहाँ पे जो टूल यूज होगा दैट इज सिंगल पॉइंट कटिंग टूल. देन थर्ड ऑपरेशन इज अ फेसिंग. यहाँ से फेसिंग जो कर रहे हैं आप इसके लिए भी मशीन लेथ रहेगा. देन टूल एंड गेज, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल. देन फोर्थ ऑपरेशन इज अ टर्निंग. टर्निंग भी लेथ पे होगा, यहाँ पे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, वर्नियर कैलिपर यूज होगा, टूल एंड गेज. Next operation is a step turning. Again lathe we are using. Again we are using the tool single point cutting tool and vernier caliper. Next operation is a drilling. Here we are using the machine, drilling machine, and tool use is a drill bit. Next unloading. तो unloading करते वक्त आपका only spanner use हो रहा है for unloading this job from the lathe. Then 8 operation is a facing. Again facing यहाँ से हो रहा है, lathe single point cutting tool. देन नेक्स्ट ऑपरेशन अगेन टर्निंग. टर्निंग के लिए लेथ यूज होगा. टूल कौन सा यूज हो रहा है यहाँ पे, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, और जो गेज यूज हो रहा है दैट इज अ वर्नियर कैलिपर. देन नेक्स्ट ऑपरेशन इज स्टेप टर्निंग के लिए लेथ यूज होगा, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल एंड वर्नियर कैलिपर. जैसे यहाँ पे ये हो रहा है आपका स्टेप टर्निंग. नेक्स्ट ऑपरेशन इज चैम्फरिंग. चैम्फरिंग यहाँ से हो रहा है, लेथ मशीन यूज के कर रहे हैं आप, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज हो रहा है और वर्नियर कैलिपर एज अ गेज यूज हो रहा है. नेक्स्ट ऑपरेशन इज अ फॉर्मिंग. तो यहाँ पे लेथ यूज होगा, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, वर्नियर कैलिपर
Okay, that is the gauge we are using here. So that is all about the operation sheet of this job. In this practical, we prepare a process plan and operation sheet for manufacturing a simple job. We are able to prepare the process plan and operation sheet for manufacturing a simple job. That we conclude from this practical. The unit outcome achieved in today's practical are prepare relevant type of chart for the given process using the given recording technique. Summary of today's lecture. Today we see process plan, and here we prepare a process plan and operation sheet for manufacturing a simple job. The various program outcomes that we achieved in today's lecture are PO1, PO4, PO5, PO6, PO7 and program specific outcome, that is PSO. Next practical, we see practical on prepare a chart of sequence of operation for manufacturing of simple job like manufacturing of hexagonal nut and bolt or manufacturing of V block on shaper machine. Thanks. For any query, contact to this number.